कारण जंगल डेरा होगा तेरा, जंगल डेरा होगा तेरा, तू छाड़ चलेगा बस्ती थोड़े से जीवन कारण, तू छाड़ चलेगा बस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे ना लगी मन मास्ती
सतगुर पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुर रमता राम है, या मैं बिन अनेक। कर जोड़ो विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, सतगुर दास गरीब हैं, पूर्ण विश्वेश। नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, श्री गरीबदास के चरणों की मैं सर पर डालूं दूर। महाराज ने वाणी के द्वारा देखो भजन एक राज बंगाली के अंदर बहुत सुंदर भजन महाराज का। ऐसे हैं लौलीन सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं लौलीन सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं लौलीन सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं लौलीन सतगुरु, ऐसे हैं। नीचा हो तो निकट लखावे, नीचा हो तो निकट लखावे, अगम दीप हंसा ले जावे, अगम दीप हंसा ले जावे। महाराज करे नीचा हो, मतलब नीचा यानी के पूर्ण यकीन हो तो बहुत निकट। नीचा हो तो निकट लखावे, नीचा हो तो निकट लखावे, अगम दीप हंसा ले जावे, अगम दीप हंसा ले जावे। ध्यान धरै गुरबीन सतगुरु ऐसे हैं, ध्यान धरै गुरबीन सतगुरु
अनहद बीन सतगुरु ऐसे हैं, बाजे अनहद बीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं। शपथ मो कभी मधुरी वाणी, शपथ मो कभी मधुरी वाणी, गावे अवगत अलख ज्ञानी, गावे अवगत अलख ज्ञानी, लख जावे परवीन सतगुरु ऐसे हैं, लख जावे परवीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं। सतगुरु जी की वाणी को अगर कोई लखेगा वही परवीन, कोई परवीन नहीं लखेगा। महाराज कह रहे हैं, फरमा रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, आगे फरमा रहे हैं, दास गरीब देख जल अंदर, दास गरीब देख जल अंदर, सोड़ा कला सपूरन चंदर, सोड़ा कला सपूरन चंदर, मैं कुले कुलहीन सतगुरु ऐसे हैं, मैं कुले कुलहीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन सतगुरु ऐसे हैं। इसी रात बंगाली के अंदर महाराज आगे फरमा रहे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। क्या फरमा रहे हैं, कौन कौन कार्य है सतगुरु जी ने? अजामेल गणिका से तारे, अजामेल गणिका से तारे, ऐसे पापी अधमय उधारे, ऐसे पापी अधमय उधारे, छाटो वाद विवाद सतगुरु ऐसे हैं, छाटो वाद विवाद सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। हम वाद विवाद में तो कर जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। क्या फरमा रहे हैं महाराज, गुरु प्रहलाद उतर गए पारा, गुरु प्रहलाद उतर गए पारा, बहुड़ में आए ईश संसारा, बहुड़ में आए ईश संसारा, गुरुद्रोही को खाद सतगुरु ऐसे हैं, गुरुद्रोही को खाद सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। सभी का प्रमाण दे रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? सतना सेऊ सम्मन तारे, सतना सेऊ सम्मन तारे, गुरुद्रोही को चुन चुन मारे, गुरुद्रोही को चुन चुन मारे, निंदित को नहीं दात सत
भगत का चेतन पाया, धना भगत का चेतन पाया, नाम देव की शान छवाया, नाम देव की शान छवाया। सतगुरु जी नयराध सतगुरु ऐसे हैं, सतगुरु जी नयराध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। छठ दर्शन को हासी करिया, छठ दर्शन को हासी करिया, भक्ति हेत के शोतन धरिया, भक्ति हेत के शोतन धरिया, ल्याए बलद राज सतगुरु ऐसे हैं, ल्याए बलद राज सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। जाको कह कबीर जुलाया, जाको कह कबीर जुलाया, सब गति पूर्ण अगमय गाया, सब गति पूर्ण अगमय गाया। अब गत आदयनाथ सतगुरु ऐसे हैं, अब गत आदयनाथ सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। ये प्रमाण दे रहे हैं सतगुरु ने कैसी स्थापना था की। देखो कैसा संसार बनाया है, क्या बताया है। ऐसे सतगुरु स्थापना थापी, ऐसे सतगुरु स्थापना थापी, कोटे अकर्मी तारे पापी, कोटे अकर्मी तारे पापी, मेरी क्या बुनियाद सतगुरु ऐसे हैं, मेरी क्या बुनियाद सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। बाहर भीतर की सब जाने, बाहर भीतर की सब जाने, नौका लगी जिया जन दान, नौका लगी जिया जन दान, उतर गए कोई साध सतगुरु ऐसे हैं, उतर गए कोई साध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे अगमय अगाध सतगुरु ऐसे हैं। दास गरीब दिशांबर नाथा, दास गरीब दिशांबर नाथा, दास गरीब दिशांबर नाथा, हमको बेटे सतगुरु दाता, हमको बेटे सतगुरु दाता, मिट गई कोट उपाध सतगुरु ऐसे हैं, मिट गई कोट उपाध
ऐसे ऐसे जितनी वाणी है, इतने शब्द हैं कि कोई समझने वाला हो वाणी बड़ा आनंद आता है। ऐसे हैं जितने सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं जितने सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं जितने सतगुरु, ऐसे हैं, ऐसे हैं जितने सतगुरु, ऐसे हैं। 84 इनसे कोई प्रेम करके देखो, आगे से आगे जो है ना, आगे से आगे खड़े होते हैं, प्रेम करके देखो। हमारे अंदर कमी है क्योंकि हम प्रेम नहीं करते और प्रेम का मार्ग बहुत कांटा है। महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, मैं लिया ना नेत्र कर्म की गई, कर्म में जो लिखा है ना उसको भी देखते सबको माना। अगर इनसे कोई प्रेम करे, जल थल महिल सर्वांगी सोई, जल थल महिल सर्वांगी सोई, आदि अनाहत अवगत जोई, आदि अनाहत अवगत जोई, कहा करते हो विदेश सतगुरु ऐसे हैं, कहा करते हो विदेश सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। निज, निज माने अपने खुद के, वो हमारे अंदर ही है सतगुरु जी। फिर आगे महाराज ने फरमाया है, कच्छ मच्छ कूरांभ पसारा, कच्छ मच्छ कूरांभ पसारा, शेष दौलत उशिर बारा, शेष दौलत उशिर बारा, वो धरणी घर एक सतगुरु ऐसे हैं, वो धरणी घर एक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। निरख परख कर धर ले जाना, निरख परख कर धर ले जाना, शब्द अतीत देख निर्वाणा, शब्द अतीत देख निर्वाणा, चतुर्माय विवेक सतगुरु ऐसे हैं, चतुर्माय विवेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, विवेकी बनो, अपने अंदर विवेक करके देखो।
फिर आगे फरमा रहे हैं, शून्य से लहरा परगट फर्क शून्य, शून्य सबके अंदर शून्य है। ये सृष्टि शून्य है, लेकिन ये परखने की बात है। महाराज कह रहे निरख परख करके देखो। शून्य से लहरा परगट फर्क, शून्य से लहरा परगट फर्क, जय तू अगन लगावे घर कह, जय तू अगन लगावे घर कह, रमता राम अलेख सतगुरु ऐसे हैं, रमता राम अलेख सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। इस शरीर रूपी घर के अंदर बताया महाराज ने, शरीर रूपी घर के अंदर विवेक करो, और इसके अंदर जो ये तरह तरह के विकार है ना, इनका अगल लगाने की कही है महाराज हिंदी छोड़ में। अब भाई इनका अगल लगा ले, फूक दे इन्हें। आगे फरमा रहे हैं, सांग धरे सांगी नहीं पावे, सांग धरे सांगी नहीं पावे, बड़ुआ नाना सांग बनावे, बड़ुआ नाना सांग बनावे। लताड़ा भी है महाराज ने, बड़ुआ कह कर लताड़ा, ताकि भाई ये समझ जाए और कुछ आगे का सामा करे। क्या कहा है, सांग धर सांगी नहीं पावे, सांग धर सांगी नहीं पावे, बड़ुआ नाना सांग बनावे, बड़ुआ नाना सांग बनावे, कोई जिंदा कोई शेख सतगुरु ऐसे हैं, कोई जिंदा कोई शेख सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। वादुर बिन ध्यान है ऐनक, वादुर बिन ध्यान है ऐनक, या माटी की फूट सैनक, या माटी की फूट सैनक। शरीर के लिए कहा है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। वादुर बिन ध्यान है ऐनक, वादुर बिन ध्यान है ऐनक, या माटी की फूट सैनक, या माटी की फूट सैनक, जम का कागज छेक सतगुरु ऐसे हैं, जम का कागज छेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। यमराजा के घर में जो हमारा देखा जोखा होता है, महाराज दंडी छोड़ में करते हैं, वो कागजा नहीं भगा देते हैं पाड़ कर। ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे। फिर आगे फरमा रहे हैं, वार पार कहीं था ना थे, वार पार कहीं था ना थे, शब्द अतीत लाए ले मेरा, शब्द अतीत लाए ले मेरा, जो का ही देख सतगुरु ऐसे हैं, जो का ही देख सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं, ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं।
जैसा हमने बताया है ना वैसा जो कर तो देख। आगे फरमा रहे हैं सूर्य निरत से अकमय गोचर सूर्य। अब हमारी सुरती जो है, हमारी सुरती तो संसार में फंसी पड़ी है और महाराज कह रहे हैं भाई मेरे अंदर लगा। तो भाई सुरती हमने कहाँ लगानी है? महाराज के चरणों में लगानी है। तो क्या कह रहे हैं महाराज? सूर्य निरत से अकमय गोचर सूर्य निरत से अकमय गोचर दुख धुंध सब कालम गोचर दुख धुंध सब कालम गोचर सब वसुधा की देख सतगुरु ऐसे हैं सब वसुधा की देख सतगुरु ऐसे हैं ऐसे हैं निज देख सतगुरु ऐसे हैं ऐसे हैं निज देख सतगुरु ऐसे हैं। सभी प्रकार के दुख द्वंद सब मिट जाते हैं सतगुरु से प्रेम करके देखा। आगे फरमाया है महाराज दास गरीब शैल दरियाई दास गरीब शैल दरियाई मीनी हो सो पैर जाई मीनी हो सो पैर जाई मत बुद्ध ज्ञान अनेक सतगुरु ऐसे हैं मत बुद्ध ज्ञान अनेक सतगुरु ऐसे हैं ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं ऐसे हैं निज नेक सतगुरु ऐसे हैं। सत्साहिब बोले बुद्धि छोड़ महाराज की जय। सत्साहिब
ये संकल्प लिया कि इसका बदला लेना चाहिए। और आज जो बात हुई, हिंदुस्तान के सैन्य बलों ने स्ट्राइक की, बहुत से आतंकवादी मारे, उनके ठिकाने नष्ट कर दिए। इसलिए हम सभी अपने राष्ट्र के सैन्य बलों को अभिवादन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं और हमारे शासन प्रशासन की भी हम बड़ाई करते हैं कि समय रहते बड़ा सटीक हमला आतंकवादियों पर किया, जिसके लिए हमारे सैन्य बल बधाई के पात्र हैं। आज पूरे देश में सुरक्षा के नियम कैसे हो, सिविल डिफेंस, मॉक ड्रिलिंग, ये अभ्यास किया गया। हरियाणा में शासन का आदेश आया उपायुक्त महोदय से कि 7:50 से लेकर 8 बजे तक पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लैकआउट रखना है, यानी सभी लाइटें बंद कर देनी है। ये अभ्यास है, लेकिन ये सिखाया जाता है अगर पड़ोसी लोग या कोई देश हमला करे तो हमें बचाव करने के क्या क्या उपाय अपनाने हैं, ये सिखाया जाता है। तो हमने भी सदैव साहब मंदिर परिषद में और संबंधित अन्य सभी भवनों में रोशनी बंद कर दी, लाइटें बंद कर दी, सत्संग चलता रहा, अखंड पाठ चलता रहा। तो भाई अगला कार्यक्रम क्या है? राजस्थान प्रांत के कोटक शहर से जो जोधपुर में है, वहां से हमारे महामणि बहुत बड़े संत हैं, निर्मल दास कबीर पंथ के संत हैं, निर्गुण उपासक हैं। महाराज जी जोधपुर से चलकर आए, आप थोड़ा घंटे तक महाराज जी भजन करेंगे, श्रावण सुनाएंगे, कबीर साहिब और गरीब साहिब के बारे में आपको अपना अनुभव बताएंगे। जो भक्त माता बहन बैठे रहना चाहिए वो बैठे रहे, जिनको कोई कार्य है ग्राम समिति ने प्रशासन के लिए रखा है, पौने घंटे तक महाराज जी ने बता दी। अभी बता रहे हैं रामेश्वर जी आदर संगीत को लेकर आएंगे। मंदी छोड़े मंदी छोड़े मंदी छोड़े रक्षा करो मंदी छोड़े विलासी, मंदी छोड़े मंदी छोड़े मंदी छोड़े रक्षा करो मंदी छोड़े विलासी, मंदी छोड़े मंदी छोड़े मंदी छोड़े कृपा
हमेशा के लिए परम पवित्र और पावन जगह, पावन धाम स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का छत्तीसगढ़ चौराड़ी अवतार दिवस के उपलक्ष्य में परम पूज्य आद्य सम्राट हमारे आत्मीय परमसमयी श्री सत्येश्वरी चंद्रमासा शीतल धरती जैसा धैर्य जिसमें तारों से चमकीले अपमान गतिशील परम पूज्य निर्मल जी महाराज के चरणों में, ग्रंथ साहिब के चरणों में कोटि नमन करते हुए मेरी समय को तोतली भाषा का डाला। सज्जनों, हम सब अहोभाग्य और भाग्यशाली सदगुरु हरिदास जी महाराज की वाणी का संपूर्ण भारत में लगभग चर्चा का एक विषय बना हुआ है, लेकिन हमारे राजस्थान प्रदेश में सक्रिय रूप से जहां भी कोई भी मत मतांतों की सत्संग में साधु संतों की मंडली में हरिदास जी महाराज की वाणी का पद यदि उच्चारण करते सुना गया तो एकदम फटाक से लोग रुक करके सुनेंगे कि ये वाणी, ये शब्द किन महापुरुषों का है। आखिर में गाते बजाते उस शब्द के पीछे छाप लगती है स्वामी हरिदास जी महाराज की, चर्चा होती है हम सबके बीच में, अनजाने जो लोग हैं उनके बीच में हरिदास जी महाराज कहाँ पर कैसे कब हुए। मेरा धन्यवाद मैं 40 वर्षों से सर्वप्रथम मैं 85 में सन 85 में छत्तीसगढ़ आया था। मेरा जीवन बालक था। मेहरबान जी महाराज के इस पवन धाम के दर्शन हुए तो वहाँ के जो साधु संत सभी जानते पहचानते हैं कि इस वाणी का अर्थ, इस वाणी की महिमा अपन महाराज जी को पूछे। तो सदियों में इतनी श्रद्धा सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं हरिदास जी महाराज की वाणी का अवलोकन या मैं अर्थ विचार कर सकूं, लेकिन मेरी श्रद्धा भावना अनुसार, विवेक अनुसार जब मैं वर्णन शुरू करता हूँ, सज्जनों ध्यान देने की बात है। बताना भी जब हरिदास जी महाराज की वाणी का अर्थ और शब्द उनके कानों में जाते हैं तो हमारे राजस्थान में एक मारवाड़, राजस्थान के अंतर्गत एक प्रगना है मारवाड़, जिसे नागौर जोधपुर गार्डन जिसमें नाम से पुकारा जाता है।
बड़ा गंभीर विषय है, सोचनीय शब्द है। सद्गुरु संत इस पृथ्वी पर बराबर पर नहीं आते, तो सोचो अपने जीवन की क्या गति और क्या दुर्दशा होती। सद्गुरु के उपदेश की बढ़त बड़ी मेरे काम। जिस दिन संत मिले, सद्गुरु मिले और कानों में शब्दों की बनत पड़ी, ईश्वर आवाज नहीं दिया, उस दिन से मेरा जीव, मेरी आत्मा परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित हुई और मेरा आत्मीय जो भाव है वो पराशक्ति पर, विटो पावर पर न्यौछावर हुई। इसलिए सद्गुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज का चित्रण, स्वामी गरीबदास जी महाराज का इशारा, स्वामी गरीबदास जी महाराज की सेन जीवन में कम लोगों की समझ में आती है। महापुरुष ने लिखा, मन तुम सुख सागर बस रे और हमेशा जस रे, मन तुम सुख के सागर बस रे। अनेकों अनेक देवी देवताओं की पैगंबर का उदाहरण देते हुए राजा बादशाह का, अस्थि घोड़ा सोना चांदी के पहाड़ का उदाहरण देते हुए स्वामी गरीबदास जी महाराज ने मन को समझाया, हे मन, सद्गुरु के शब्दों में विश्राम ले, सद्गुरु के चरणों में समर्पित हुए और तेरा तन मन भेंट कर और सुख के सागर बस। सुख सागर, सुख सागर कोई जल वाला नहीं, कोई समुद्रों की तीर नहीं। सुख सागर वाणी में ग्रंथ साहब ने जिन्होंने भाव से गाया है, सुख सागर है महापुरुषों की शरण, महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों की भक्ति, महापुरुषों का ये सत्संग सरोवर, ये सुख सागर है। यदि अपन देखो वाणी सुनते हैं और साथ साथ में देवी देवताओं का पाठ भी पढ़ाते हैं। सज्जनों, कई लोग पीपल पूजा, तुलसी पूजा, बड़ पूजा, नदी नाले की पूजा, मठ मंदिरों की पूजा और अनेक पीर पैगंबरों की पूजा करते करते जीवन अपना व्यर्थ मिटना चला जाएगा। सज्जनों, जिन जिन भाई बहनों का धन्य घड़ी धन्य भाग, जिन्होंने वाणी को समझा, वाणी को हृदय को उतारा और वाणी को अपना इष्ट माना। सज्जनों, विचार करना, दो न्यायों को कभी जल यात्रा मत करना। सद्गुरु संतों ने मना किया, दो न्याय, दो जहाज को यात्रा करने वाले मानव की पानी के अंदर दुर्गति होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि में दो न्याय, यानी एक तो सद्गुरु संतों की सत्पुरुष की शरण और एक महान उपासी भारतीय देवी देवताओं की शरण। सज्जनों, आम उपासना में और संत वाणी में और संतों के स्वभाव में, महापुरुषों के स्वभाव में मैं ज्यादा उपदेश नहीं करनी चाहता। सूर्य के सामने दीप बताना और मुझे निर्वाण जी महाराज विराजमान है, लेकिन मेरे को अज्ञा है, मेरे प्रति कृपा है, हर वर्ष कृपा करते हैं और कुटिया भी राजस्थान में पधारते हैं। मेरी पूर्व जन्म की प्रीत में समझता हूँ, छतरी साहब से मेरा गहरा नाता, एक जन्म का जन्म जन्मांतर का। इसलिए देवताओं और संतों में महापुरुषों, संत कबीर साहब का प्रश्न आता है। एक बार जल की जहाज में सम्राट संत कबीर साहब विराजे थे। उस जहाज में पूरे दुर्जन दुर्जन लोग ही थे, निगरो लोग थे। शायद कबीर साहब को एक देश से दूसरे देश जाना था, उपदेश करने के लिए। प्रश्न को ध्यान देना, सज्जनों, बीच में कबीर साहब से लोग मजाक करने लगे, हंसी करने लगे और कुछ इधर उधर की बातें बताने लगे। तो कबीर साहब के दिल में थोड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई कि मैं सज्जन व्यक्ति, सज्जन साहब हूं, इस जहाज में बैठा, इनका क्या बिगड़ा। भगवान विष्णु को सहन नहीं हुआ। प्रसंग पर ध्यान दें। लोग कहते हैं ना, देवता और सब एक नहीं।
से ये कबीर मंसूर में प्रसन्न है। महापुरुषों का कहा कि मालिक आपका अवतार जहाज उल्टी पटकने के लिए नहीं हुआ। जहाज में जितने भी यात्री बैठे हैं इनको सद्बुद्धि दो, इनको सत्शिक्षा दो। सदनों देवताओं में सबको लिखना पड़ता, इसलिए अपनी आत्मा का भार सदा सदा के लिए महापुरुषों को सोचो कि मेरे जीवन का क्या होगा। भारतीय ऋषि परंपरा, संत परंपरा में दो प्रकार की यात्रा मानी गई है। एक तो जीवन यात्रा और दूसरी जीव यात्रा। माता बहना भाई लोग सभी ध्यान दें, फर्स्ट यात्रा जीवन यात्रा, दूसरी यात्रा जीव यात्रा। जीवन की यात्रा तो चींटी से लेकर के हस्ती तक सभी करते हैं। मेरा जीवन सुखी धनाढ़िए वैभवशाली कैसे बढ़े, मेरे को दुनिया किस प्रकार से माने, मैं सुखी रहूं, मेरा धन इतना बढ़े, ये वो। जीवन का अर्थ है, जीवन की यात्रा का अर्थ है जो मिलता है वो बिछड़ जाता है। और जीव की यात्रा सम्राट संत कबीर साहब, गुरु नानक देव, स्वामी गरीबदास जी, पीपा पढ़ हुए, धन्ना सेना, सदन कसाई, सिद्धि मीरा, इन्होंने जीवन की यात्रा की। सजनों जीवन की यात्रा तो मिलकर के बिछड़ जाएगी। जब 60, 70, 80, 90 साल 100 वर्ष मानो अपने पूरे हो जाएंगे तो जीवन की यात्रा पूरी छूट जाएगी। इसलिए अपन लोग सद्गुरु संतों के लाडले हैं, सद्गुरु संतों के प्यारे हैं, अति कृपा है। और मैं तो मेरे दिल की यदि मनसा चाहते हैं तो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ सभी साहब के सामने कि मेरे को मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को चुनानी में जन्म दे, दोबारा चुनानी करना चाहता। और मैं यहाँ की चरण रज लेकर के मैं जन्म जन्मांतर करता बढ़ूं, धन्य भागी बढ़ूं और बड़ भागी बढ़ूं। सजनों आप लोग बड़ा भाग्यशाली हो। यहाँ की रज देवी दावों को भी दुर्लभ। कबीर साहब ने खूब गाया, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्त लाभ। जहां गुरु विराजते हैं, जहां संत विराजे, पता नहीं गरीबदास महाराज इस गांव में रटुए जन्मे, कहाँ उनका चरण पड़े हैं, कहाँ स्नान किए, वो जल पवित्र, वो मिट्टी पवित्र, किस किस वृक्ष से वो छुए हैं, कौन कौन दिशा में वो देखे हैं, किस किस कुटिया पर झोपड़ी पर उनकी नजर पड़ी है। कण कण चुनानी नाम का पवित्र है। धन्य घड़ी धन्य बात। हम पवित्रता के साथ में दुख सुख को आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख सुख को देख करके सद्गुरु संतों की शरण में छोड़े, सद्गुरु संतों का भाव में छोड़े, सद्गुरु संतों की प्रीति में छोड़े। इसलिए सदनों मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही, जब से धूल लगी मस्तक पर, मेरी दुर्गतियां हो गई धूल मस्तक लाग रही। सजनों जिस दिन संत कृपा करे, गुरु सद्गुरु कृपा करे और अपने सिर पर हाथ रख सब सबक सुनाए, गुरु मंत्र उपदेश सुनाए, उस दिन के बाद में अपन श्याना भोपा देवी देवता भूत प्रेतों के पास में पूछते जाओ ना, इसको जगह दे देनी चाहिए। ये तो 4-6 महीने की बातें हैं। इसलिए सब शब्द की औषधि बिरला से कोई, सब शब्द की औषधि लेकर के बिरले ही महापुरुष, इन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके, अपन स्मरण करके, भजन करके सजनों गणतंत्र स्थान की ओर बढ़ावा करें और गणतंत्र स्थान की ओर अपन गमन करें। सजनों गुरु चरणों की धूल जिस दिन मस्तक लगे सारी दुनिया दूर हो जाती। यदि अपनी भाव है, कितने महापुरुषों की कथाएं और व्यथाएं आप लोग वाणी में सुनते हैं, सुनते सुनते जीवन पूरा बीत जाए, लेकिन महापुरुषों की कथा कभी समापन की ओर नहीं होती। जिन्होंने भजन किया, सुमरण किया, सत्संग की, त्याग किया और अपनी इंद्रियों का दमन किया, उनकी भूमि आज पूजनीय है और प्रणाम करने में लोग करने योग्य है। इसलिए सज्जन महापुरुषों का कथन है कि मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। आइए छोटा सा शब्द है,
कबीर साहब का गाइए। मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही रंजी, लाग रही रंजी, लाग रही मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। जब से धूल लगी मस्तक पर, जब से धूल लगी मस्तक पर, मेरी दुबलिया हो गई धूल मस्तक लाग रही। गाइए, मेरी दुबलिया हो गई धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। ये संसार विघ्न की घाटी, ये संसार विघ्न की घाटी, जो निकले सो सूर मस्तक लाग रही। भाई जो निकले सो सूर मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। लीला पिंगला ध्यान धरत है, लीला पिंगला ध्यान धरत है, मेरी सुगमन चढ़ी अति दूर मस्तक लाग रही, मेरी सुगमन चढ़ी अति दूर मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। राम भक्ति गुरु रामानंद ल्याया, राम भक्ति गुरु रामानंद, इन्हें प्रगट करी रे कबीर मस्तक लाग रही, माने प्रगट करी रे कबीर मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। बहुत सुंदर पद है, गुरु चरणन की धूल। रामानंद जी के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने आभार जताया, सदगुरु संत मुझे नहीं मिलते तो मेरे जीव की यात्रा क्या होती, ये जीव किधर किधर चोरी खाड़ियां में चले जाते। इसलिए भाई आ संसार विघ्न की घाटी, विघ्न है भजन संध्या सुमन सत्संग में बैठो, बाप बैठता तो बेटों के साथ, बेटा के साथ, बेटा बैठता तो बाप के साथ करता, माँ बैठती तो बहू के साथ करती, बहू बैठती तो सास के साथ करती, विघ्न कभी नहीं। लेकिन कबीर साहब ने ऐसी वस्तु बताई है, जो निकले सो सूर, वीर हो, सूर हो, एक सारी गाड़ियों को चीर करके निकले, परवाह नहीं करे। और सुरा के मैदान में कायल प्रतियो आए, नहीं भागे नहीं डर सके, नहीं मन पिसलाए। ये संतों की भूमि, सूरवीरों की भूमि है। सूरवीर का ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो, अमो करो, खान करो, ऐसा नहीं। सूरवीर का अर्थ है फलो मंडे, महाराज सुनाओ, मैं आपका पात्र हूँ, जुगन जुगन आपकी साथ संगत से नहीं बिछड़ूं, और मैं तन्ना दे दिया, अब मेरे पास बाकी क्या रहा, मेरी गोली आपके हाथ। कबीर साहब ने भगवान विष्णु से पूछा कि कबीर जी आप क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, आपकी कैसी यात्रा है। अज्ञात शब्दों में भगवान विष्णु से कबीर साहब से बातें हुई, तो कबीर साहब क्या करते हैं, कबीर इतना राम का बतिया मेरा नाम, चित कहते हैं जाओ और पूजा हुआ, मुझे प्रणाम खींचे, उसी तरफ मैं जाऊंगा। वो कोई कुकर है, लेकिन एक कुकर का स्वभाव कि जैसे इस तरह मेरा जीवन प्रणाम
मोहम्मद जी माँ 40 वर्षों से ज्यादा अंदर दर्शन करने के लिए इतने प्यार से माँ को माँ समझो। वैसे ही वो तो हमारे एक उत्पत्ति की खान थी, प्रगटाई की खान थी, लेकिन प्रभु जी मेहरबान जी महाराज हमारे साधु समाज की गरीबदासी परिवार की एक तरह की माँ है, माँ जिनका दर्शन प्रसन्न करके हम लोग इतने भाग्यशाली, इतने महसूस करते हैं उन दरबार की बात इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी व्यवस्था में और इतनी खींचा पानी के बीच में हम कहीं से भी आते हैं, लाखों में हजारों में छेड़ देते। आइए महाराज जी प्रणाम, कैसे हैं? यह का हालचाल, क्षेत्रीय भक्तों का हालचाल, महाराज जी का जो दिल है समुद्र है। इसलिए सर महापुरुषों की शरण ही अपना कल्याण है, अपनी अपनी वैभव का इज्जत है, अपने पास में धन है, लेकिन धन की क्वालिटी क्या है? अपना जीवन है, खाना पीना, महल बंगला, ये तो पापियों के भी मिलते हैं। सजनों ध्यान दो, शुद्ध धारा धन लक्ष्मी ये पापी के घर हो। अपने मैल को पवित्र करते हैं महापुरुष, अपनी कायागति को पवित्र करते हैं महापुरुष, अपने धन को पवित्र करते हैं महापुरुष। मारवाड़ में नागौर जिले में हमारे दरिया साहब हुए थे, दरिया साहब दो हुए थे, एक बिहार में, एक राजस्थान मारवाड़ में, दोनों समकालीन 17वीं शताब्दी में थे। मारवाड़ में दरिया साहब ने लिखा था धन की है दरिया अफ्रीका इधर की बादल बिना न होई, कारण हारा राम जी को सतु बिना। इधर का अफ्रीका का उदाहरण दिया है कि बरसात करते हैं राम जी, लेकिन इंद्र करते हैं, पौधा इंद्र को दिया जला सके का, लेकिन बादल बिना न होई। यूं ही इसी प्रकार तारण हारा राम है तो सतु बिना नहीं कोई। सतगुरु संत अपने साथ करते हैं, अपने अमल करते हैं, गवाही देते हैं, लश्कर करते हैं, ये जीव मेरा है, ये जीव सत्संगी है। इतने वर्षों से ये जीव वाणी की पाठ पूजा ग्रंथ साहब अपने गुरु दरबार में लगा, तब अपना कल्याण होगा। तो अपने धन को पवित्र कौन करते हैं? महापुरुषों के हाथ में जाते हैं, अपना दूध दही, अपना कपड़ा, अपनी रोटी, अपना चारा है, जितना महापुरुषों के समर्पित करते हो। सजनों समुद्र का पानी कितना गहरा और कितना 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 विशाल भरा, लेकिन संसार के पीने लायक नहीं है। वही समुद्र भेंट करते हैं बादल को, और बादल भी उसी पानी को मीठा करके अपनों को पिलाते हैं। पानी तो वही है ना, तो धन वही है। आपका धन बंगलों में पड़ा, तिजोरियों में पड़ा, बैंकों में पड़ा है, सड़ जाएगा। 7-7 पीढ़ी पीती है, 10-10 पीढ़ी पीती है, वो धन सड़ गया है। लेकिन धन को पवित्र कौन करते हैं? धन की क्वालिटी है सेवा, हाथों की क्वालिटी है सेवा, मन की क्वालिटी है सेवा है। अरे सजनों, इस हाथ का जो पंजे बन जाएंगे, क्यों बन जाएंगे? जब 84 में चले जाएंगे, भैंस गाय घोड़ा गली कुत्ता बिल्ली बना दिए, तो फिर कौन कहेगा कि थाली मांजो, गिलास मांजो, साफ करो, कपड़ा बिछाओ, सत्संग सुनो? कौन कहेगा? इसलिए मनुष्य जीवन का अधिकार है, मनुष्य जीवन की एक दर्ज है कि भाई आओ साधु संतों की शरण लो, और मनुष्य जीवन कल मिट जाएगा। बड़े बड़े पीक पे होकर महापुरुषों का जीवन चला गया, तो अपन किसी बात की मुड़ी है। अपन ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों को अपना वैभव सारा न्याचार करें, और उनको चाहिए महापुरुष कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपेक्षा देते हैं, आपका अनुमान देते हैं कि कितने गहरे हैं, क्या करेंगे, आप सभा करने योग्य है कि नहीं है। सजनों, संतों की तो रीति सीधी थोड़ी है, रीति विवेकी संत बसे तुम देश, रीति सीधी जानी टेर करते हैं, धर्मदासी को भेष है। जब माया का हम पढ़ते हैं स्वामी गरीबदास महाराज की वाणी का, कबीर साहब की वाणी का, गुरु ग्रंथ साहब के, नानकदेव जी महाराज की ग्रंथ साहब का, तीनों महापुरुषों ने एक अर्थ लगाया कि हम माया संत की दासी। मैं ज्यादा नहीं बोल करके थोड़े ही शब्द में सजनों राजा भर्तृ से एक दृष्टांत आता है। भर्तृ जब राजपाट को छोड़कर जंगल में साथ बने थे, काफी
समय हो गई उसको साधना करते करते, तो ये माया, ध्यान देना माता बहनों, माया औरत का रूप धारण करके जंगल में गई रात के समय और भक्ति से प्रणाम करके बोली कि महाराज जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। ये भर्तृ शब्द का प्रसंग है। तो भर्तृ बोली कि मेरे को आगे परिश्रम हाथ देने से छोड़ करके जंगल में आया, तो मेरे से क्यों करती है? संसार में बड़े बड़े स्टूडेंट कुछ लोग बैठे हैं, राजकुमार लोग बैठे हैं, उनके पास जाओ, धनानी से सरकार लोग बैठे हैं, लेकिन माया ने क्या बोला? माया ने कहा महाराज जी, जो मेरे को चाहते हैं उनको मैं नहीं चाहती हूँ, और जो मेरे को नहीं चाहते मैं उसको चाहती हूँ। मेरे को साथ नहीं चाहते हैं, देखो से कहीं मांगने के लिए नहीं गए। हमारे मेहरबानी बरस का चरखा छतरी साहब का आदि से लेकर आज तक चरखा शेष भाव में एक सतलोक जैसे, मैं तो 3-4 साल से आया, पूरा नया एक काम बना हुआ। ये सब भक्तों की और संतों की छतरी साहब की कृपा से शेष में जिनके दास करना में है, उनको कोई किसी प्रकार का बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संतों, विवेकी संत बसे उस देश, रिधि सिद्धि जानी प्रेम करता है, धरदासी का वेश, माया दासी बन के संतों की सेवा में रहती है। तो सज्जनों, अपन लोग ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन महापुरुषों की काम में, वहाँ क्या प्रतिदिन आई छतरी साहब के सामने बैठ करके घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट ध्यान करे, और जगह का बहुत फर्क पड़ता है। एक तो मल मूत्र की जगह है अपना घर, राग द्वेष की जगह है अपना घर, अपना बंगला, दिन भर लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष की वहां चर्चाएं होती है, तो वहां की जमीन बहुत असर होती है सज्जनों। और एक छतरी साहब का ठिकाना महापुरुषों का कण कण पूजनीय, अंग अंग पूजनीय, इस वृक्ष का पत्ते पत्ते पूजनीय। इसलिए यहाँ आप पधारे और ध्यान करें, स्मरण करें, सत्संग करें, महापुरुषों के शरण में आकर के सेवा की भावना रखें और जीवन समर्पित करें। आंख में थोड़ा आंसू लाए, मेरे प्रेम प्रकट करें, महाराज जी मेरे जीवन का क्या? तो सज्जनों, कभी गरीबदास महाराज, धर्मदास महाराज, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने जीवन की यात्रा की, जीवन की यात्रा नहीं की। जीवन की यात्रा तो मिल बिछड़ने वाली है, मिल के बिछड़ने वाली है, लेकिन जीव की यात्रा मिल के बिछड़ने वाली नहीं है, मिल के साथ जाने वाली यात्रा। इसलिए सभी बाल बच्चे, बहन बेटी, भाई बंधु, बूढ़े ठाडे ब्रज, जो महापुरुषों को सुनते और अपना नया जन्म करें, नया जन्म सदगुरु धारण करें। सज्जनों, जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिंद का जन्म, एक नाग का जन्म। बिंद का जन्म तो अपने माता पिता के द्वारा हो जाता है शरीर का, लेकिन नाग के जन्म जो होते हैं, शब्द का जन्म महापुरुष करते हैं, ऋषि पर हाथ रखे शब्द सुनाते हैं, नाद सुनाते हैं। इसलिए नाग के जन्म में आई, और आप अभी 80 को उठे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा जीवन 60 का है, लेकिन मैं अभी 40 का हूँ, क्योंकि नाग का जन्म हुआ 40 वर्ष में। तो आप लोग 5 के, 10 के, 20 के, और चमड़े का ढांचा 70-80 के, ऐसा महापुरुषों के जीवन सुनते करतार करें और भाव रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे समय को विराम दे रहा हूँ और आगे के लिए यहाँ के साथ समय बोले बंदी छोड़ महाराज की, स्वामी गरीबदास जी महाराज की, छतरी साहब चौड़ानी धाम की, श्री मेहरबान